इफ द कर्व्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, आपको बोला ये दोनों कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू। देखो अगर ये दोनों कर्व 3 राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर जो स्लोप आना चाहिए दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये x1 y1 एक पॉइंट है जिसपे दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा यहाँ पे 2x अपॉन a स्क्वायर 2y अपॉन 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर का 2y अपॉन 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में ये आ गया dy बाई डी एक्स y बाई 2 dy बाई डी एक्स y बाई 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 2x अपॉन में a स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अपॉन में a स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 को ऊपर भेजो -4x अपॉन में y टाइम्स a स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब x1 y1 पे बात कर रहे हैं तो सिंपल है, x1 y1 ले लो आप, कितना आएगा -4x1 अपॉन में a स्क्वायर इंटू y1। तो ये तो स्लोप आ गया आपका। अब y क्यूब इक्वल टू 16x की बात करो, तो y क्यूब अगर 16x की बात करेंगे तो ये आ गया अपने पास में एक तो m1। अब y क्यूब इक्वल टू की बात करो तो 3 टाइम्स y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 16। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 16 अपॉन 3y स्क्वायर। और एट x1 y1 की मैं बात करूं तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 16 अपॉन 3 टाइम्स y1 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका m2। तो m1 इंटू m2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो माइनस ऑफ 4 टाइम्स x1 अपॉन में a स्क्वायर y1 इंटू m2 का वैल्यू 16 अपॉन 3 y1 स्क्वायर इक्वल टू में -1। माइनस से ये माइनस तो काटो आप, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 4 इंटू 16 64 x1 अपॉन में 3 a स्क्वायर y1 का क्यूब इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब देखो ये कर्व इंटरसेक्ट करते हैं x1 y1 पर, तो x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ से y1 का जो क्यूब है वो 16 टाइम्स x1 के बराबर होगा। तो y1 का जो क्यूब है 16 टाइम्स x1 होगा ना मेरे पास, तो 64 टाइम्स x1 अपॉन में 3a स्क्वायर y1 का क्यूब कितना हो गया 16 टाइम्स x1 इक्वल टू में 1, ठीक है। तो यहाँ पर x1 से x1 कट गया, 16 से इसको 4 टाइम्स काटो तो 4 अपॉन 3 इक्वल टू a स्क्वायर। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी 3 टाइम्स a स्क्वायर की वैल्यू पूछी है ना, तो 3 टाइम्स a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 टाइम्स a स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा आपका। तो फोर्थ का डी ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में